हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे जो इस प्रकार हैं। मानस रोगों के विश्लेषण एवं उनके प्रदर्शन का तात्पर्य एक स्वस्थ और आदर्श जीवन की उपलब्धि है, खासकर तब जब विज्ञान ने मनुष्य की वांछित सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया हो और फिर भी अशांति बढ़ती जा रही हो। तब यह निश्चित हो जाता है कि कारण बाहर नहीं अंदर है। काकभुसुंडी संवाद के मध्य जीवन के मूलभूत प्रश्नों को बड़ी ही सूक्ष्मता से उभारा गया है। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम, सृष्टि के अंदर जड़ तथा चेतन जितने भी जीव हैं, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? उत्तर, मनुष्य देह के समान दूसरी कोई देह नहीं है। चर अथवा अचर अर्थात चलने फिरने और न चलने वाले जड़ व चैतन्य सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, सब इस देह की याचना करते हैं। दूसरा, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर, संसार में दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। तीसरा, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर, संतों के मिलने के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दरिद्रता कंगालपन को कहते हैं, धनहीन को, तो यह धन की हीनता माया का धन है या भक्ति का धन? उत्तर साफ है, यह भक्ति का धन है, जिसके बिना मनुष्य कंगाल और दुखी है। क्योंकि जब यह कहा गया कि संतों के मिलाप के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, तो फिर यह बात सिद्ध हो जाती है कि भक्ति से हीन होने के बराबर दूसरा कोई दुख भी नहीं है। किंतु जब संत मिलते हैं तो अपनी भक्ति का धन देकर सुखी कर देते हैं, क्योंकि संतों के पास भक्ति ही का धन होता है। चौथा, संत सप्तपुरुषों तथा दुष्ट पुरुषों का सहज स्वभाव वर्णन कीजिए। उत्तर, मन, वचन और कर्म से उपकार करना संतों का सहज स्वभाव है। यहाँ तक कि संत दूसरे के हित के निमित्त अपने ऊपर दुख भी सहते हैं। जैसे भोजपत्र का वृक्ष दूसरों को सुख देने निमित्त अपनी खाल खिंचवाता है। तात्पर्य, भोजपत्र के वृक्ष की खाल उतार कर ऋषि मुनि और तपस्वी लोग अपने शरीर को ढकते थे। तात्पर्य यह है कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं तथा खोटे पुरुष दूसरों की बुराई के निमित्त दुख सहते हैं। दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन ही दूसरे की बुराई करते हैं। जैसे सांप काट लेता है तो उसको कुछ लाभ नहीं होता, पर दूसरों के प्राण चले जाते हैं। चूहा बहुमूल्य वस्त्रों को काट डालता है, दूसरों की हानि हो जाती है, परंतु उसका कुछ लाभ नहीं होता। फिर भी कहते हैं, जैसे बर्फ़ के ओले खेती का नाश करके अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जनों दूसरों की संपदा का नाश करके अपने आप भी नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, वेदों ने कौन सा सबसे बड़ा पुण्य बताया है? उत्तर,
वेदों में सबसे बड़ा पुण्य अर्थात परम धर्म अहिंसा कहा गया है, अर्थात किसी की आत्मा को ना ही दुखाना अहिंसा है। छठा, सबसे घोर पाप कौन सा है? उत्तर, पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। काकभूषुंडी जी का कथन है कि भगवान और गुरु की निंदा करने वाले मेढक की योनि में जाते हैं और 1000 जन्म तक मेढक ही बने रहते हैं, तथा संतों की निंदा करने वाले उल्लू की योनि में जाते हैं। जिनको मोह रूपी रात्रि प्यारी है परंतु ज्ञान रूपी सूर नहीं भाता, अथवा जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वे दूसरे जन्म में चमगादड़ बनते हैं। सातवां, मानसिक रोग कौन कौन से हैं? उत्तर, अब मन के रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। संपूर्ण व्याधियों अर्थात रोगों की मूल जड़ मोह है। इस मोह से फिर अनेक प्रकार के शूल उत्पन्न होते हैं। यदि मोह की जड़ कट जाए तो फिर शांति ही शांति। अंतिम प्रश्न के उत्तर में प्रायः वे सभी कारण निहित हैं जो अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। इस कारण बाबा तुलसी मानस रोगों को विस्तार से वर्णन करते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीन्यु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। काकभूषुंडी कहते हैं कि मानस रोगों के बारे में सुनिए जिनके कारण सभी लोग दुख पाते हैं। सारी मानसिक व्याधियों का मूल मोह है। इसके कारण ही अनेक प्रकार के मनोरोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वात, कफ और पित्त की भांति क्रमशः काम, अपार, लोभ और क्रोध है। जिस प्रकार पित्त के बढ़ने से छाती में जलन होने लगती है, उसी प्रकार क्रोध भी जलाता है। ये तीनों मनोविकार मिल जाएं तो कष्टकारी सन्निपात की भांति रोग लग जाता है। अनेक प्रकार की विषय वासना रूपी मनोकांक्षाएं ही वे अनंत शूल हैं जिनके नाम इतने ज़्यादा हैं कि उन सबको जानना भी बहुत कठिन है। बाबा तुलसी इस प्रसंग में अनेक प्रकार के मानस रोगों जैसे ममता, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद, जलन, दुष्टता, मन की कुटिलता, अहंकार, दंभ, कपट, मद, मान, तृष्णा, धाह और अविवेक आदि का वर्णन करते हैं और शारीरिक रोगों के साथ इनकी तुलना करते हुए इन मनोरोगों की विकारलता को स्पष्ट करते हैं। यहाँ मनोरोगों की तुलना शारीरिक व्याधियों से इस प्रकार और इतने सटीक ढंग से की गई है कि किसी भी शारीरिक व्याधि की तीक्ष्णता और जटिलता से मनोरोग की तीक्ष्णता और जटिलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर का रोग प्रत्यक्ष होता है और शरीर में परिलक्षित होने वाले उसके लक्षणों को देखकर जहाँ एक और उपचार की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखकर अन्य लोग उस रोग से बचने की सीख भी ले सकते हैं। समानता मनोरोग प्रत्यक्ष परिलक्षित नहीं होता,
और मनोरोगी भी स्वयं को व्याधिग्रस्त नहीं मानता। इसी कारण से बाबा तुलसी ने मनोरोगों की तुलना शारीरिक रोगों से करके एकदम अलग तरीके से सीख देने का कार्य किया है। काकभुसुंडी कहते हैं कि एक बीमारी मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यहाँ तो अनेक असाध्य रोग हैं। मनोरोगों के लिए नियम, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान आदि अनेक औषधियाँ हैं, किंतु ये रोग इन औषधियों से भी नहीं जाते हैं। इस प्रकार संसार के सभी जीव रोगी हैं। शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग से दुख की अधिकता हो जाती है। इन तमाम मानस रोगों को बिरले ही जान पाते हैं। जानने के बाद ये रोग कुछ कम तो होते हैं, मगर विषय वासना रूपी कुपाध्य पाकर ये साधारण मनुष्य तो क्या, मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। मनोरोगों की विकारलता का वर्णन करने के उपरांत इन रोगों के उपचार का वर्णन भी होता है। काकभुसुंडी के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि सतगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर भरोसा करते हुए विषयों की आशा को त्याग कर संयम का पालन करने पर श्री राम की कृपा से ये समस्त मनोरोग नष्ट हो जाते हैं। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान सिद्धामति पूरी।